नमस्कार। आज जो विषय है बड़ा ही अच्छा विषय नहीं कह सकते, क्योंकि ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है आत्महत्या करना। कानून के अंतर्गत इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे भी सजा या दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अधीन इस अपराध को दंड के लिए रखा गया है। ठीक है ना। 308 के अधीन इसकी परिभाषा को परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब आपको समझना होगा कि इसके अंतर्गत परिभाषा क्या है। पहले हम इसकी परिभाषा पे चर्चा करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। कोई भी व्यक्ति भारतीय या विदेशी भारत की धरती पर अपने आप की जीवन लीला या जीवन को समाप्त करने का प्रयास करेगा, उसे आत्महत्या की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। वो प्रयास कैसा भी हो सकता है, किसी भी स्तर का हो सकता है, जैसे कि रेल की गाड़ी के आगे खड़े हो जाना और गलती से बच गया, या ट्रक के आगे खड़े हो जाना, या जहर खा के, या अन्य कोई भी उपाय तरीका जो अपनी जान को जोखिम डालने के लिए किया जा सकता है। अब उस जोखिम में समझिए कि वो बच जाता है, तो इसे आत्महत्या माना जाता है। ट्रक से या रेल से तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के 3 अपराध बनता है, जिसके अंतर्गत कम से कम जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो आपको समझकर बड़ा आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ यह कि अगर वो पहले तो बचता नहीं है, कोई व्यक्ति अगर बच जाता है तो उसे हत्या का दोषी माना जाएगा भारतीय दंड संहिता के अधीन, और उस व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने के साथ में दंडित किया जाएगा, और दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से किसी भी अपराध को करने के लिए ज़्यादातर सजाओं के अंतर्गत मान्य न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जो अपराध दिए गए हैं, अपराधों के साथ साथ जुर्माने का भी विशेष प्रावधान रखा गया है, जिसमें दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को दंड के प्रयोजन के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है, तो दंड भी जेलों के माध्यम से दिया जाता है। नमस्कार।